जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वैदिक मैथ का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले हम लोग होमवर्क कर लें, तब आइए देखते हैं। पहला होमवर्क था 12 गुणे 18। तो करते क्या है हम लोग, पहले चेक करना है 10 से कितना ज़्यादा है, +2। ये कितना है, प्लस में 8 है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ो, 12 8 20। आधार कितना माने हम लोग, 10। 10 से ज़्यादा कम माने हैं ना हम लोग। आधार कितना है, 10। 12 8 20, चाहे 18 में दो जोड़ो 20 ही आएगा। 8 दूनी 16, इतना हुआ। लेकिन हमने आधार 10 माना है। कितना माना है, 10 माना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, यहाँ 0 एक ही है ना, तो सिर्फ एक ही अंक लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। तो दूसरा क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो ये 20 में एक जोड़ो क्या हो जाएगा, 21। क्या हो जाएगा, 21। ये हो गया आंसर। चलो अगला देखो, ये कितना ज़्यादा है, प्लस में 7, ये प्लस में 9। 17 में चाहे 9 जोड़ो, चाहे 19 में 7 जोड़ो। तो 17 3 20, 6 26, 26 हो गया। अब क्या करेंगे, 9 7 63, 9 7 जा 63। अब हमें लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है, 6 इसमें जोड़ देंगे। तो 3 लिख लिए, 6 6 12, जो आ गया 2 1 3 हो गया, आंसर आ गया। आगे देखो, ये 109 था, ये भी 109 ही है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस में 9। ये कितना है, प्लस में 9 ही ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, आधार कितना है, 100 माना है। अगर 100 के आसपास होगा तो आधार कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। चलो, तो 100 109 में 9 जोड़ो, कितना होगा, 118। ठीक है, अब क्या करना है, 9 का गुणा 9 से करो, 9 9 81, 9 9 जा 81 आएगा। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, मतलब 2 अंक लिखने हैं, 2 अंक है ना, देखो ना कि इतना पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, 96 गुणे 96। 100 के आसपास है, आधार कितना मानेंगे हम लोग, 100 मानेंगे। ये कितना है कम, 100 से 4 है माइनस में। ये कितना है, माइनस में 4। 96 में से 4 घटाओ, कितना आएगा, 92 आएगा। ठीक, अब 4 का गुणा 4 से करो, 4 चौके 16 आ गया। आधार 100 था, 2 जीरो थे, 2 अंक लिखने थे, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला देखो, 988 गुणे 9 9 9 9। हमने बताया था 9 वाला गुणा सिखाए थे कि पहले तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 इतना है। बाकी ये एक्स्ट्रा है तो ऐसे ही उतार लेंगे। पहले इसमें से एक कम करो, 988 में से एक कम कितना आएगा, 987। अब ये एक्स्ट्रा वाला ऐसे उतार लो, 9 9 9 उतार लिए। अब क्या करना है, घटाना है। ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। चलो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2। ये हो गया आंसर। अगला देखो, 11 गुणा 19। कितना है, 10 से ज़्यादा, प्लस है, एक कितना है, प्लस 9। 11 9 20, 9 1 9, आंसर हो गया। ये कितना ज़्यादा है, 100 से, +1। ये 100 से कितना कम है, माइनस में 5। 101 में से चाहे 5 घटा दो, चाहे 95 में 1 जोड़ दो। तो 95 में 1 जोड़ दो, कितना, 96 हो जाएगा। हो गया। और 5 का 5 किस में आया, माइनस में आया। आधार कितना माने हम लोग, 100। तो 2 अंक लिखने हैं, यहाँ हम उतार लिए माइनस में 0.5। ठीक, अब सुनो, ये माइनस हटाने के लिए यहाँ से एक कैरी देंगे, उधार जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर, 95 हो जाएगा ना। 95 में से 0.5 जाएगा, 95 माइनस 0.5 मतलब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सॉरी, 1 जाएगा, 1 गया मतलब आधार गया। आधार कितना है यहाँ पर, 100 है। तो 100 में से 5 कितना होगा, 95 होगा। ठीक है, चलो आंसर इतना हो गया। अगला देखते हैं, 1015 गुणे 1017 कितना ज़्यादा है, ये 15। ये कितना ज़्यादा है,
17 ज़्यादा है, चलो दोनों प्लस नहीं है। अब आधार कितना है, 1000 है, तो 1015 में 17 जोड़ो तो 7 5 12, 1 1 2 1 3, इतना आ गया। अब 17 गुणे 15 कर दो तो कितना आएगा, चाहे अब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये कितना ज़्यादा है 10 से, ये +5 ज़्यादा है, कितना है +7 ज़्यादा है, तो 15 7 कितना होता है 22, कितना होता है 22, और 7 पचे 35, तो 5 3 2 5, और ये कितना हो जाएगा 2 255, कितना आया 255, इतना लिख दिए, ये आंसर हो गया। अगला 99 का 1 कम करो कितना होगा 98। जब किसी संख्या का 9 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं भैया, पहले इसमें से 1 घटा दिए, ठीक है, आया 98। 1 कम था ऐसे उतार लिए, 1 कम था ऐसे उतार लिए, फिर घटा दो, इससे घटा दो, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। 0 कैसे आएगा, जब कम होता था तो क्या करते थे, पहले इसमें से घटा दिए, ठीक है। अब उसके बाद चलो भी देखते हैं इसको, 99 × 9, पसीना आ रहा है, इसको पूछते हैं। अब आइए इसको देखते हैं। 99 का पहले 1 कम करो कितना आएगा 98 आएगा, ये 1 कम था तो इसको ऐसे उतार लो। अब 98 को फिर से घटा दो, 1 हो गया, और 18 में से 9 गया 9 आएगा, और 9 यहाँ 8 बचा था, इतना आंसर हो गया। चलो इसको देखो, ये जो है 1000 से कितना ज़्यादा है, प्लस में 18 ज़्यादा है, ये कितना है माइनस में 4 है, तो इसमें चाहे इतना घटा दो चाहे इसमें इतना जोड़ दो, तो 118 में से 4 घटा दो कितना आएगा 1014, सॉरी 1014 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 18 चौका 72, वो भी माइनस में आएगा। हमने आधार 1000 माना है, हमने आधार 1000 माना है, तो यहाँ 1 0 पहले बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है माइनस में, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से 1 पहले जाएगा, 1 जाएगा, 1 मतलब आधार जाएगा, आधार कितना है 1000 है, तो 1000 जाएगा इसमें से। चलो तो यहाँ पर कितना बचेगा 1013 बचेगा। अब 1000 में से 72 घटा दो, इधर 8 आ जाएगा, और इधर 9 में से 7 गया 2 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 928, कितना आया 928, ये आंसर हो गया। आगे देखो ये वाला, इधर 4 अंक हैं, इधर 3 अंक हैं, ठीक है, पहले 1000 से 1 कम करो कितना आएगा 1000 आएगा, ठीक है, कम था इसको से उतार लो, ठीक है। अब इसमें से 1000 घटा दो, अब इसमें से 1000 ही तो घटाना है, 1000 घटा दो, 9 में से 0 गया 0, सॉरी 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ कितना था 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, इतना आंसर हो गया। अब देखते हैं, इधर 2 हैं, इधर 3 अंक हैं, चलो कितना आएगा, पहले 1 कम करो 98 आया, 1 एक्स्ट्रा था उतार लो, ऐसे उतार लिए। अब जो है इसको हटा दो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1 आएगा, ये हो गया आंसर। आइए देखते हैं, कल एक सवाल में थोड़ा फॉल्ट था, घटाने में समस्या हो गई थी, फॉल्ट हो गया था। आइए देखते हैं फिर से, ये कितना 100 से कम, पहले सुनो, ये किसके पास है 100 के पास है, किसके पास 100 के पास है, तो आधार कितना होगा 100 ही होगा, आधार दोनों का सेम ही होगा, ये एक 100 हो एक कुछ और हो, आधार सेम ही होना चाहिए, फिर आधार 100
100 में से कितना कम, ये 7 है, कितना कम -5। चलो ठीक है। अब क्या है, 93 में से 5 घटा दो, 93 में से 5 घटा दो तो कितना आएगा, 88 आएगा। कितना आएगा, 88, और 7 बचे 35, ये आंसर होगा। यहाँ पर 98 लिख दिए थे गलती से, और इसमें थोड़ा ये फॉल्ट हो गया यहाँ घटाने में। जब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, इधर से एक जाएगा, हो जाएगा 10, ये 9, फिर ये 10, 10 में से एक गया, 9 आएगा। यहाँ हम 8 लिख दिए थे। ठीक, अब आज हमें सीखना है निखिलम की उपाधार विधि। निखिलम की उपाधार विधि, ये तो आधार विधि हो गया। अब देखना है उपाधार विधि। हमें यहाँ सीखना है निखिलम की उपाधार विधि। निखिलम की उपाधार विधि, उपाधार विधि। पहले तो हम लोग ये जान लो उपाधार होता क्या है। जैसे अभी तक हम लोग गुणा कर रहे थे, मान लो 17 गुणे 18, तो ये 10 के पास है कि 20 के पास है, ये 20 के पास है। हम लोग इस तरीके से भी कर पा रहे थे कि यार इसका 10 है, इसका भी 10 है, तो कितना ज़्यादा है, प्लस में 7 है, कितना प्लस में 8 है। तो क्या करते थे, 17 में 8 जोड़ देते थे तो आता 25। अब 8 सत्ते 56, 56 आया। अब क्या करेंगे, आधार 10 था तो इसमें जोड़ देंगे 6 0, तो इतना आंसर हो गया। लेकिन अब पहले ये दूसरा तरीका ये है निखिलम की उपाधार विधि से। किस विधि से, उपाधार। ये किस किस पास में है, 17 जो है 20 के पास है, 17 किसके पास है, 20 के पास में है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 बराबर क्या, तो 20 ही तो होता है ना। तो ये क्या है, उपाधार। क्या है, उपाधार। ये आधार है, ये उपाधार है, ये बेस है, सब बेस है। तो मतलब जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे। आइए देखते हैं इसी सवाल को इस तरीके से देखते हैं, उपाधार विधि से देखते हैं। चलो 17 गुणे 18, ये 20 से कितना कम है, 2 कम है ना। चलो ठीक है, देखते हैं पहले तो इसका, हाँ ये 20 से 3 कम है, ये 20 से 2 कम है। ठीक है, ये इसका आधार देखो 20 के पास है। हम ये बोल रहे हैं 17 भी 20 के पास है, 18 भी 20 के पास है, दोनों का आधार सेम ही रहेगा। देखो कैसे, हम 20 के पास है ना ये दोनों, तो इसलिए लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 20 ही तो होगा ना। चलो ठीक, अब क्या करते हैं कि जो 17 है, 17 में से 2 घटा दो। पहले 17 में से 2 घटा दो। चलो घटाए, कितना आया, 15 आया। 17 में से 2 घटा दिए, कितना आया, 15 आया। अब 3 दूनी 6 आया, आया 6। ध्यान देना है यहाँ, अभी मैं ऐसे लिखना है। अब हमने कहा था कि जो आंसर आएगा उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। पहले रुक जाओ, एक ही प्लस जाएगा अभी। 17 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 15 आएगा। लिख लो 17 माइनस 2 और 3 दूनी 6 आया। अब क्या करना है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना है घटाने के बाद। घटाओ, कितना आया, 15 आया। ये कितना था, 6, इसे भी 6 बाहर ही रहने दो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, कितना आया, 30 आया। और ये 6 इधर उठा लो। देखो आंसर सेम है, आंसर सेम है ना। तो हमें इस तरीके का इस्तेमाल तब करना है जब संख्या 10 के आसपास हो, तब आधार 10 हो जाएगा। 100 के आसपास हो, आधार 100 हो जाएगा। 1000 के आसपास हो, आधार 1000 हो जाएगा। तब लगाओ, मतलब ज़्यादा आसपास रहे, ज़्यादा दूर रहे तो फिर ये वाला लगा लो, उपाधार विधि। तो थोड़ा आसान होती है। अभी एक करेंगे टफ लग रहा है, अभी इतना करेंगे एकदम सिंपल हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। एकदम बेस से एकदम आराम से चलो। 22
सॉरी 25 गुणे मान लो 24, ठीक है। ये 20 के पास से भी 20 के पास ही तो है ना। अगर मान लो ये 26 हो जाता या कुछ और हो जाता तो 30 के आसपास चला जाता। तो हम ऐसे लिख, ये 20 के आसपास है, किसके आसपास पास है, 20 के आसपास है। तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10, मतलब जो संख्या आएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना ज़्यादा है, प्लस में 5 है, कितना है प्लस में 4। तो 25 4 29, 25 4 29, 25 4 29, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। कितने से, 2 से, 58 आ गया। अब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। हमने आधार कितना माना है, अरे तो 10 ही है ना, एक ही अंक लिखना है, तो ये रहेगा, ये प्लस में जुड़ जाएगा, ये 0 रहेगा। 8 2 10, 5 1 6 आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। मान लो 33 गुणे 35, चलो ये 30 के आसपास है, 30 के आसपास है ना, ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 30, सॉरी 10, मतलब जो आंसर आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, और देखते हैं। ये कितना है प्लस में 3, ये कितना है प्लस में 5, 35 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितने से करना है, इसमें 3 से करना, जो उप आधार है मल्टीप्लाई इसी से करते हैं। चलो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और 5 3 या 15 आया, सिर्फ हमें एक अंक लिखना रहेगा इसमें से, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3 8 24, 3 3 का 9, 2 11, ये वाला इसमें जाए कितना हो जाए 115, ये 5 आंसर आ गया इतना, ठीक। आगे देखते हैं कोई, अब चलो 95 गुणे 98, 95 गुणे 98, ये बताओ ये 90 के आसपास है, 100 के आसपास है, 100 के आसपास है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इस 100 से कितना कम है, इसका आधार 100 है, मतलब 100 है, 100 में गुणे 1 करेंगे, बात तो ही आएगी ना। चलो ठीक है, तो 100, ये कितना कम है, माइनस में 5 है, कितना है माइनस में 2, 95 में से 2 घटाओ कितना आ रहा है, 93 आ रहा है, और 5 दूनी 10 आ रहा है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं कुछ और लिख के, मान लो 28 गुणे 32 कर दिया जाए, कोई लिखा नहीं ऐसे, नहीं लिखा, कि किसके आसपास है, ये 30 के आसपास है। चलो तो 3 गुणे 10 कर दिया जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा उसमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना है प्लस, सॉरी ये 30 से कितना कम है, माइनस में 2, ये माइनस में 1, कितना आएगा घटा दो 1, 27 आ गया। 2 1 9, 2 आया, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना, 3 से। हमने आधार 10 माना, मतलब 1 लिखना, ठीक है। 27 दूनी 54, इतना आंसर हो गया, ठीक है। आगे ये वाला और देख लेते हैं, चलो 105 गुणे 107, ये 100 से कितना है, प्लस 5 है प्लस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें इतना जोड़ दो, 112 और 7 बचे 35, ये आंसर हो गया, ठीक। अब आगे कर सकते हैं 205 गुणे 210, ये इसको लिख सकते हैं 200 के आसपास है ना, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाता है, प्लस में 5, ये कितना प्लस में 10, 205 में 210 जोड़ो 215, अब 10 50 50, ये आंसर हो गया। सॉरी अभी इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, 2 पंचे 10, 2 1 9, 2 1 3, 2 दूनी 4, 50, ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं, मान लेते हैं 408 गुणे 409, ये 400 के आसपास है, तो क्या करेंगे 4 गुणे 100 कर देंगे। ये प्लस में 8 है प्लस में 9 है,
तो 408, 409, सॉरी 408 में 9 जोड़ो कितना, 417। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 4 का, और 9 8 72, इतना हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 सते 28, 4 एक 4 2 6, 4 चौक 16 और 72, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे और कुछ देखते हैं, 2-4 सवाल इसी में आ जाएगा सब। हम मान लेते हैं एक ले लिया जाए 24, एक ले लिया जाए 26। ठीक है, ये 24 जो है 20 की तरफ है, ये 30 की तरफ है, तो चाहे जो आधार मान लो, कोई समस्या नहीं होगी। हम मान लेते हैं 30, मान लेते हैं 30, चलो 30 मानेंगे तो 10 गुने 3, मतलब जो आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ये कितना, माइनस में 6, ये माइनस में 4, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आंसर घटाने के बाद। और 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब इसमें 20 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 60 आ जाएगा, ये 24 लिखा है। अब इसमें जोड़ दो, 624 आंसर हो गया, 624 आंसर हो गया। अब मान लो हमें कह रहे हैं कि 24 गुणे 25 लिखा है, 24 गुणे 25 लिखा है, तो हमें मानना है आधार, मतलब इसको मानना है 20 के आसपास है। किसके आसपास, 20 के आसपास। तो कितना ज़्यादा है, प्लस में 4, ये कितना है, प्लस में 5। चलो हमने आधार मतलब किसके आसपास माना है, 20 के आसपास माना है, मतलब जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 5 29, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, और 5 चौके 20, इसमें सिर्फ एक अंक लिखना रहेगा। चलो, और 9 दूनी 8, सॉरी 9 18, 2 4, 1 5 2 0, इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। 8 2 10, 5 1 6, आंसर हो गया 600। ऐसे ही हमें करना है, और कुछ होमवर्क दे दिए जाएं। ऐसे ही कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पहला 39 गुणे 38, दूसरा 36 गुणे 45, तीसरा 37 गुणे 38, तीसरा 55 गुणे 59, 1011 गुणे 1011 गुणे कर सकते हैं, तो 1015, 109 गुणे 109, 106 गुणे 96, 107 गुणे 98, और क्या लिखते हैं, चलो मान लो 22 गुणे 18। अब इतने आप करिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो बताया नहीं, मतलब एक का मॉडल बताया नहीं, इस तरीके से कैसे करेंगे। एक इसका आधार कितना है, 100 है, मतलब 100 का नाम 100, मतलब जो आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना है, प्लस में 6 है, ये माइनस में 4 है, इसमें से घटाओ कितना आएगा, 102 आएगा, 102 आएगा। इस मल्टीप्लाई 1 करेंगे इतना ही आएगा, 6 को 24, अभी किस में आएगा, माइनस में, यहाँ से 1 जाएगा, मतलब आधार गया है। तो 101 में से, और 101 और 100 में से घटा दो 24, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ कितना है, 9 में से 2 गया, 7 आएगा, 76, ये आंसर हो गया।
अब आप लोग इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद बच्चों।